हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया हो के मस्त हो के मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, स्टडी मोड का टेस्ट नंबर कितना है? 19 है, बिहार पुलिस ड्राइवर का। इससे पहले 18 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए। सिंपली प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पे जाकर सारे वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल बनाया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमको 100 प्रश्न मिलने वाला है। और 100 प्रश्न में आप कितना स्कोर कर पाते हैं सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा, ठीक है। गलत हो या सही सिंपली उत्तर देते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया था? या अंकोर वाट क्या एक मंदिर है, तो वो किसने बनाया था बताइएगा। कंबोडिया में है। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर बनवाया था? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर की बात करिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सूर्य वर्मन ने, ठीक है। सूर्य वर्मन ने बनाया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा सुल्तान चौगन खेलते हुए मृत्यु हो गई थी? बताइएगा इनमें से कौन सा सुल्तान है जो चौगन खेलते समय मृत्यु हो गई थी। चौगन एक घोड़े वाला खेल होता है, ठीक है। घोड़े पे एगो स्टिक रहता है, मतलब वही खेल होता है। तो सिंपली वो खेलते समय उनका मृत्यु होगी। इनमें से कौन सा शासक हो जाएगा बताइएगा, कौन सा सुल्तान हो जाएगा बताइएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, सबका आंसर आना चाहिए। तो याद रखिएगा सेकंड नंबर का आपका डी हो जाएगा, यानी कौन सा, याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? बताइएगा निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया? बताइएगा अनुवाद किया। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा किसने, तो याद रखिएगा दारा सिकोह ने, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? बताइएगा खजुराहो में स्थित है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? 4 का आंसर बताइएगा। 4 का याद रखिएगा, चंदेल राजपूत ने, ऑप्शन नंबर इसका डी डी सही होगा, चंदेल राजपूत ने, ठीक है। अगला है 5 नंबर, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बताइएगा महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किससे प्राप्त है? बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, 5 का, याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, यानी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को ये आपको श्रेय जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, किसे लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है? बताइएगा किसे लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है? बताइएगा 6 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 का बताइएगा आंसर, सब लोग का आंसर आना चाहिए। याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट को बोला जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को आपको लिटिल कारपोरल बोलता है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? 7 का आंसर बताइएगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना हो जाएगा, 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? बताइएगा 8 नंबर क्वेश्चन का, मन्नार की खाड़ी है जो कहाँ स्थित हो जाएगा? बताइएगा मन्नार की खाड़ी। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 8 के ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु के पूर्वी में स्थित है, कौन, याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी, ठीक है। याद रखिएगा। अगला है कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताइएगा 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर है पालनी में है, पालनी में है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन एशियाई शेरों के शरण स्थल या गिरी के नाम से विख्यात है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन है जो एशियाई शेरों के शरण स्थल या गिरी के नाम से विख्यात है? बताइएगा 10 का आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर इसका ए से होगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर की चट्टान क्रांतरिक हो जाती है तब बनती है, क्या बनती है? बताइएगा चूना पत्थर की जो चट्टान है वो क्रांतरिक हो जाती है तो तब, मतलब तब बनती है, क्या बनती है? 11 के आंसर बताइएगा। 11 का याद रखिए संगमरमर बनती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी संगमरमर, ठीक है। अगला है 12 नंबर, शनि के रिंग्स को सबसे पहले किसने देखा था? बताइएगा शनि के रिंग्स को सबसे पहले किसने देखा, जिसको आपको छल्ले भी बोलते हैं, रिंग्स जो अंगूठा में जिससे रिंग होता है ना पहनने वाला,
वही जो उंगली में पहनता है वही बोलता है छल्ले, ठीक है। सनी के रिंग्स को सबसे पहले किसने देखा था, बताइएगा 12 का आंसर। तो 12 का याद रखिएगा गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर इसका सी से होगा, गैलीलियो ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, तो सबका आंसर देते चलिएगा, गलत हो या सही। और एक बार हो, दो बार हो, वीडियो देख के आपको ये प्रश्न, सारे प्रश्न को आपको याद कर लेना है, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 11वीं संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई, बताइएगा 21वें संशोधन द्वारा। तो 13 का आंसर की बात करें तो 13 का ऑप्शन नंबर सी, यानी सीधी भाषा, सिंधी भाषा आपको जोड़ा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ, बताइएगा। संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ, 14 के आंसर बताइएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कैबिनेट मिशन योजना कब हुआ, 1946 के आधार पर इसका बैठक हुआ, उसके बाद इसका अंतर्गत मतलब गठन हुआ, संविधान याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, संविधान का अभिरक्षक किसे कहा जाता है। अभिरक्षक किसे कहा जाता है संविधान का, संविधान का अभिरक्षक किसे कहा जाता है, बताइएगा पंडा का आंसर। तो पंडा के आंसर बताइएगा, पंडा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस संशोधन द्वारा वैधानिक दर्जा मिला, बताइए। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस संशोधन द्वारा वैधानिक दर्जा मिला, बताइएगा। 16 का आंसर, 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, बताइएगा। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, बताइएगा। 17 का आंसर, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 61 में हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, चलिए इसमें विचार करिए और कौन सा सही है कौन सा गलत है, इनमें आपको आंसर देना है, ठीक है। और नीचे आपको सही विकल्प का चयन करना है, चलिए बताइएगा। इनमें से आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18 का बताइएगा। तो 18 का याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है ना। उसके बाद चौथा हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से संबंधित है, आपको गलत रहेगा, ठीक है। यानी 1, 2 और 3 सही है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, निर्वात में कौन सी तरंग है जो संचरित हो सकती है, बताइएगा। निर्वात में कौन सी तरंग है जो संचरित हो सकती है, बताइएगा। 19 का आंसर कौन हो जाएगा, 19 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। 19 से आंसर की बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, ठीक है। अगला है, किसी वस्तु का जरूरत किस पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, बताइएगा। 20 का आंसर, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो 20 का बताइएगा, याद रखिएगा द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान पर आपको निर्भर करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो चलिए इसमें मिलान करना आपको कि बैरोमीटर का माप, मतलब इधर आपको दिया गया है उपकरण, इधर आपको मात्रक दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको मिलान करना है, ठीक है, और मिलान करके इसमें कूट में आपको सही उत्तर का जवाब देना है, बताइएगा 21 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 21 का बताइएगा। तो 21 का बताइएगा, बैरोमीटर किसका मात्रक होता है, बताइएगा 21 का। तो बैरोमीटर आपको वायु दाब का मात्रक होता है, हाइड्रोमीटर आपको तरल घनत्व का मात्रक होता है, और आगे चलिए देखते हैं, आगे हो जाएगा पायरोमीटर आपको उच्च ताप के मात्रक होते हैं, और एमीटर आपको विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है। तो इसमें कूट में आपको दिया गया है, तो कूट में ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, अगला आपको 22 नंबर क्वेश्चन है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तरल से पिघलता है क्योंकि, 22 का आंसर बताइएगा। 22 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सा हो जाएगा, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है, बताइएगा। सुई जो होता है पानी के ऊपर तैरता है, उसका कारण क्या हो जाएगा, बताइएगा 23 नंबर प्रश्न का। तो 23 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर ए, यानी पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है 24 नंबर,
सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं बताइएगा 24 का आंसर। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पोलोनियम में। पोलोनियम में ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, और 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। तो 25 नंबर क्वेश्चन का बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी संभारिक। ये जो आप देख रहे हैं वो क्या है, ये संभारिक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। बताइएगा, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। क्या होता है 26 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मुक्त आयरन इसमें होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो सकता है। बताइएगा, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन क्या होगा बताइएगा 27 का आंसर। 27 का याद रखिएगा, एक तिहाई हो जाएगा, याद रखिएगा तिहाई हो जाएगा। ठीक है, अगला है सूचिवन हार्मोन और इधर उत्सर्जन ग्रंथि है, इसको मिलान करना है। ठीक है, और नीचे के कोट में आपको सही उत्तर का जवाब देना है। तो बताइएगा 28 का आंसर क्या हो जाएगा। 28 का बताइएगा इंसुलिन। इंसुलिन को हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हो जाएगा कौन सा बताइए बताइएगा। तो बताइएगा कौन हो जाएगा, आप सबका आंसर आना चाहिए। 28 का बताइएगा, बताइएगा, याद रखिएगा। बी का कौन हो जाएगा, याद रखिए 4 हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। ठीक है, थायराइड यानी थायरोक्सन का हो जाएगा थायराइड। उसके बाद एंड्रिनिन, एंड्रेनालिन। एंड्रेनालिन को कौन हो जाएगा, याद रखिएगा कौन 3 नंबर हो जाएगा, यानी अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, ये हो जाएगा आपको प्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है रक्त के अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है। बताइएगा, रक्त की अशुद्धियां होती है किस अंग में जाकर छनती है। 29 का आंसर बताइएगा। 29 का हो जाएगा कौन सा, याद रखिएगा वृक्कों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृक्कों में जाके आपको ये छनती है। अगला है केसुरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। केसुरुक जंतु है, उसके शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। कौन सा भाग इसका कठोर होता है, 30 का आंसर बताइएगा। 30 का याद रखिए इनेमिल। इनेमिन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। किस प्रणाली के शरीर के समता भार का अधिकांश भाग होता है। किस प्राणी के शरीर के समता भार का अधिकांश भाग होता है। 31 का आंसर बताइएगा। 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेप्सिन एक पाचन एंजाइम है। बताइएगा, पेप्सिन एक पाचन एंजाइम है। बताइएगा 32 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ये मतलब प्रोटोन को छोटे पेटाइट्स में तोड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, यानी अग्रणी है। बताइएगा, मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। बताइएगा 33 का आंसर। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, अनुवर्तन योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी। बताइएगा, अनुवर्तन मतलब अनवरत योजना है जो किस अवधि के लिए बनाई गई थी। बताइएगा, किस अवधि में बनाई गई थी, किस अवधि में बनाई गई थी बताइएगा। 34 का आंसर। तो 34 का आंसर बताइएगा। 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1978 से 80 की अवधि में। ठीक है, अगला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई। बताइएगा, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई। बताइएगा 35 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर है 1954 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक जल का प्रदूषण नहीं है। निम्नलिखित में से, यानी निम्न में से कौन सा एक जल का प्रदूषण नहीं है। 36 का आंसर बताइएगा। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 37 नंबर। साइबेरियन सरस का संरक्षण निम्न में से होता है। साइबेरियन सारस का संरक्षण निम्न में से होता है। बताइएगा 37 का आंसर। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मतलब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा है कि रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है। 38 का आंसर बताइएगा। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। आपको 3 से 4 आपको करंट भी मिलेगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस ड्राइवर का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है
सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना? सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना? 39 का आंसर रहेगा 39 का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृत्व अवकाश अधिकार, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 18वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता बताइएगा? 40 का 68वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता बताइएगा? 40 का आंसर, तो 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जाफर पनाही ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में समान नमक योजना किस द्वारा लॉन्च किया गया बताइएगा? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 41 का आंसर बताइएगा। 41 का ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वानंद सोनोवाल ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है बताइएगा? 42 का आंसर, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है बताइएगा? 42 का आंसर, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वन नेशनल वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है, देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने का उद्देश्य से, चलिए उद्देश्य से क्या है आगे देखते हैं। उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नाम अभियान शुरू किया बताइएगा? बताइएगा, हाल ही में एक धड़कन नामक अभियान, यानी एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई थी बताइएगा? बताइएगा 43 का आंसर क्या होगा? 43 का, तो 43 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने बताइएगा? टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने बताइएगा? 44 का आंसर, 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं यानी जो रूट ने, ठीक है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया बताइएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया बताइएगा? 45 का आंसर क्या होगा? 45 का ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनिस ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 46 नंबर, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है बताइएगा? राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता मानता है बताइएगा? माना है बताइएगा? 46 का आंसर, 46 का कौन हो जाएगा? तो 46 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 46 का ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड मिंटो को। निम्नलिखित में से निम्नलिखित नहर प्रणाली में किसे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? निम्नलिखित नहर प्रणाली में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है बताइएगा? 47 का आंसर क्या होगा? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी त्रिवेणी नहर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत इतना वाला जिला कौन है बताइएगा? बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत 6.35% वाला जिला कौन सा है बताइएगा? 48 का आंसर कौन होगा? याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ठीक है। अगला है, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है बताइएगा? प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला है जो सबसे गरीब है बताइएगा? 49 का आंसर, 49 का ऑप्शन नंबर डी, यानी शिवहर हो जाएगा। कौन सा? तो शिवहर हो जाएगा, 49 का डी, याद रखिएगा। अगला है 50 का, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी बताइएगा? लाभप्रद वकालत छोड़ दी बताइएगा? 50 का आंसर कौन होगा? कौन हो जाएगा 50 का? राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, भारत का पहला चंद्रयान प्रथम कब प्रक्षेपित हुआ था बताइएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पहला चंद्रयान प्रथम कब प्रक्षेपित हुआ था बताइएगा? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, सबका आंसर आना चाहिए, तो याद रखिएगा 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2008 में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी कौन है बताइएगा? विश्व का सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी कौन हो जाएगा बताइएगा? 52 का आंसर, तो 52 के आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्लू व्हेल हो जाएगा, ठीक है, ब्लू व्हेल। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताइएगा? भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताइएगा? इनमें से कौन हो जाएगा? 53 का, तो 53 का ऑप्शन नंबर है हेमिस हो जाएगा, हेमिस
ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा हेमिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर देगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि लावनी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? लावनी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है बताइएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 55 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 55 का याद रखिएगा, 55 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56 नंबर की प्रो अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला बताइएगा। प्रो अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? 56 का आंसर बताइएगा। 56 का जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1998 में मिला। ठीक है, दशयश का मतलब सदस्य संख्या कितनी है? दशयश का सदस्य संख्या कितनी है बताइएगा। 57 का आंसर, तो 57 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है बताइएगा। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन हो जाएगा? 58 का आंसर बताइएगा। 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चीन हो जाएगा। ठीक है, अगला है बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइएगा। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइएगा। 59 का आंसर कौन हो जाएगा? 59 का ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 9। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है बताइएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है बताइएगा। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 का हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ट्रम्बे में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है शिक्षार्थी लाइसेंस प्रभावी रहता है बताइएगा। 61 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, संपूर्ण भारत में। ठीक है, धारा 14 के अनुसार परिवहन वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस मान्यता रखता है बताइएगा। धारा 14 के अनुसार परिवहन वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस मान्य रखता है कितना वर्ष तक बताइएगा। 62 का आंसर, तो 62 का ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 वर्ष, याद रखिएगा। अगला है हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल का अर्थ जिसका विंडेन मतलब हाइट अधिक हो बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 63 का। 63 का आंसर बताइएगा। 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 12,000 kg। अगला है धारा 30 के अंतर्गत कंडक्टर लाइसेंस प्रभावी रहेगा बताइएगा। धारा 30 के अंतर्गत कंडक्टर लाइसेंस प्रभावी रहेगा। 64 का आंसर देगा, तो 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जिस राज्य में जारी हुआ, जिस राज्य में जारी हुआ है वहां का प्रभावी रहेगा। ठीक है, अगला है 65 का धारा 72 के तहत स्टेज कैरिज परमिट देने का प्राधिकारी किसके पास देगा। धारा 72 के तहत स्टेज कैरिज परमिट देने का प्राधिकारी है किसके पास है? 65 का आंसर देगा, तो 65 का ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी मतलब प्राधिकरण के पास है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है परमिट अस्वीकृत पर अपील की जाती है बताइएगा। परमिट जो अपील होता है वो अस्वीकृत पर अपील की जाती है। 66 का आंसर देगा, तो 66 का ऑप्शन नंबर बी से होगा, यानी राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। धारा 111 में राज्य सरकार किस पर नियम नहीं बना सकती बताइएगा। धारा 111 में राज्य सरकार किस पर नियम नहीं बना सकती? तो 67 का आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। तो 67 का आंसर बताइएगा, इनमें से आपका आंसर कौन हो जाएगा 67 का। तो 67 का आंसर की बात करिए ऑप्शन नंबर सी, यानी वाहन लोड की चौड़ाई और ऊंचाई पर। ठीक है, अगला है धारा 123 यात्रा निषिद्ध है। धारा 123 यात्रा निषिद्ध है बताइएगा। इसका आंसर 68 का, तो 68 का ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी, यानी रनिंग बोर्ड पर, छत पर और बोनट पर, यानी सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कथन, सही कथन का चुनना है। चलिए इसमें से आपको सही कथन कौन है 69 का आंसर देगा। 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3, यानी तीनों सही हो जाएगा। यानी सेकेंड 124 टिकट, सिग्नल रिटर्न सेक्शन टिकट। अगला है 2 नंबर पगड़ी धारी सिख के लिए हेलमेट अनिवार्य नहीं। अगला है 2 व्हीलर चालक स्वयं के अलावा एक से अधिक सवारी नहीं ले जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा 1, 2 और 3। ठीक है, अगला है धारा 132 के अनुसार पशु में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है बताइएगा। धारा 132 के अनुसार पशु में इनमें से कौन है जो शामिल नहीं है बताइएगा। और 70 का आंसर, तो 70 का ऑप्शन नंबर बी, यानी बाघ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है धारा 140 में मृत्यु पर क्षतिपूर्ण पुराना प्रावधान है बताइएगा। 71 का आंसर, 71 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 50,000 रुपया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
गठित करने का अधिकार है किसके पास है? 72 का आंसर देगा, याद रखिएगा राज्य सरकार के पास है। अगला है MSCT मेक अवार्ड पर हाई कोर्ट में अपील कितने दिन का अंदर होता है? तो बताइएगा, याद रखिएगा 90 दिन का अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है शराब नशे में पहली बार वाहन चलाने पर अधिकतम करवास होगा कितना? याद रखिए 74 का याद रखिए 6 माह यानी 6 महीने। अगला है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद में सदस्य की संख्या कितनी होती है? बताइएगा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद में सदस्य संख्या कितनी होती है? 75 का आंसर देगा। तो 75 का ऑप्शन नंबर डी यानी केंद्र सरकार आवश्यकता अनुसार, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 76 नंबर मोटर वाहन अधिनियम 1988 प्रभावी हुआ है, कब हुआ है बताइएगा? 76 का। तो 76 का आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 1989 को। अगला है इलेक्ट्रिक निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग क्या होता है? बताइएगा नंबर प्लेट का रंग क्या होता है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा 77 का आंसर। 77 का आंसर बताइएगा, 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी हरा सफेद। अगला क्वेश्चन, भारत का एकीकृत राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर है, बताइएगा भारत का एकीकृत राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर कौन हो जाएगा? 78 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा 112 भारत का है, ठीक है। अगला है 2 सेकेंड रूल किससे संबंधित है? 2 सेकेंड रूल किससे संबंधित है? 79 का आंसर देगा, 79 का याद रखिएगा अनुसरण दूरी किससे ये संबंधित है। अगला है राउंड अबाउट पर राइट ऑफ वे किससे है? बताइएगा राउंड अबाउट पर राइट ऑफ वे किससे है? बताइएगा 80 का आंसर। 80 का याद रखिए जो पहले से राउंड अबाउट मतलब राउंड अबाउट में चल रहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, वाहन का व्हील बेस होता है, बताइएगा वाहन का व्हील बेस होता है। 81 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा आगे और पीछे के पहिए के केंद्र के बीच की दूरी पर होता है, ठीक है, व्हील बेस। अगला क्वेश्चन है इंजन में प्रवेश करने वाली हवा का मार्ग है, इंजन में प्रवेश करने वाली हवा का मार्ग हो जाएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 82 का आंसर बताइएगा 82 का। तो 82 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एयर क्लीनर कार्बोरेटर या टोटल बॉडी, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंजन का स्ट्रोक कहलाता है, इंजन का स्ट्रोक कहलाता है, बताइएगा इसका स्ट्रोक है जो क्या कहलाता है? बताइएगा 83 का आंसर कौन हो जाएगा? याद रखिएगा टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी को ये मतलब कहलाता है इंजन का स्ट्रोक, ठीक है। अगला है ट्रांसमिशन का उद्देश्य है, बताइएगा 84 का। ट्रांसमिशन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? बताइएगा इसका आंसर 84 का। तो 84 का ऑप्शन नंबर बी पहियों पर स्ट्रोक को बदलना, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है सीएनजी सिलेंडर में प्राकृतिक गैस का दबाव होता है, सीएनजी गैस में सीएनजी जो सिलेंडर होता है उसमें प्राकृतिक गैस का दबाव होता है कितना? बताइएगा 85 का आंसर। तो 85 का ऑप्शन नंबर ए यानी 20 बार होता है, याद रखिएगा 20 बार। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा ब्रेक द्रव्य की मूल विशेषता है, ब्रेक द्रव्य की मूल विशेषता है 86 का आंसर बताइएगा 86 का। तो 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी उच्च क्वथनांक, निम्न चिपचिपापन और लवण और धातु के भागों के साथ संगतत्व, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है सीट बेल्ट टेंशनर किसमें लगा होता है? सीट बेल्ट टेंशनर किसमें लगा होता है? 87 का आंसर बताइएगा। तो 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सीट बेल्ट रिट्रैक्टर में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला है इंजन का मूल भाग जिसमें अन्य भाग जुड़े होते हैं, इंजन का मूल भाग जिसमें अन्य भाग जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? 88 का आंसर बताइएगा, 88 का ऑप्शन नंबर सी यानी क्या बोलते हैं? सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन रेडियल टायर की तुलना में बाइफेलिक मतलब टायर का लाभ है, बताइएगा रेडियल टायर की तुलना में बेस फेले टायर का लाभ है, बताइएगा 89 का आंसर। 89 का ऑप्शन नंबर सी यानी कम गति पर सुगम सवारी। अगला है पेट्रोल इंजन का सामान्य कंप्रेशन रेशियो होता है, बताइएगा पेट्रोल इंजन का जो सामान्य कंप्रेशन रेशियो होता है वो कितना होता है? 90 का आंसर बताइएगा, 90 के 8:1 हो जाएगा, 90 का 8:1 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। वाहन में GVW का तात्पर्य क्या होता है, यानी उसका जो फुल फॉर्म होता है ये भी पूछ सकता है, बताइएगा इसका क्या हो जाएगा? 91 नंबर का, 91 का याद रखिएगा ग्रोस व्हीकल मतलब हाइट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला है डीजल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में क्या प्रवेश करती है, बताइएगा 92 का आंसर। डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में क्या प्रवेश करती है? 92 का आंसर बताइएगा।
तो 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी केवल वायु यानी हवा प्रवेश करती है। सिलेंडर सुई में की आंतरिक सतह को होनिंग करने से मुख्यतः किन गुण में सुधार होती है, बताइएगा। सिलेंडर सुई की आंतरिक सतह को होनिंग करने से मुख्यतः किन गुण में सुधार होती है। 93 का आंसर देगा, 93 का ऑप्शन नंबर सी, यानी स्नेहक प्रदर्शन, स्नेहक प्रदर्शन में सुधार होती है। अगला है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में समानता व्हीकल ओवरलैप लगभग होते हैं, बताइएगा। 94 का आंसर, तो 94 का ऑप्शन नंबर है, यानी 30 डिग्री हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस एसई ग्रेड का तेल होता है, से ग्रेड का तेल होता है और तेल अधिक चिपचिपा होता है, बताइएगा। 95 का आंसर कौन हो जाएगा, 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए डी देखते हैं कौन है। 95 का ऑप्शन नंबर डी, यानी से 80 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है वाहन की बैटरी में किसका स्तर नियमित रूप से जांचना चाहिए, वाहन की बैटरी में किसका स्तर है जो मतलब कि नियमित रूप से जांचना चाहिए। 96 का आंसर देगा, तो 96 का ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलाइट्स का, याद रखिएगा। अगला है करेक्टिव मेंटेनेंस का अर्थ होता है, बताइएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। करेक्टिव मेंटेनेंस का अर्थ क्या होता है। 97 का आंसर देगा, 97 का ऑप्शन नंबर ए, यानी दोष आने से बाद मरम्मत कराना, दोष आने के बाद मरम्मत करना। अगला है उपयुक्त सड़क चिन्ह वाहन चालकों को क्या बताता है, ये आपका चिन्ह है, ये चालक को, वाहन चालक को क्या बताता है, बताइएगा, बताइएगा। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, परिवेश निषेध है, ये आपको परिवेश निषेध है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको याद रखिएगा एक बात, मतलब कि कोई भी निशान हो, कोई भी निशान हो और उस पर आपको यहाँ पे रेड से अगर यहाँ पे क्रॉस किया हो तो इसका मतलब निषेध होता है कोई भी चीज का, यानी दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना कुछ ऐसे हो, मतलब कुछ ऐसे भी रहेगा तो याद रखिएगा निषेध हो जाएगा, कुछ ऐसे करके और ऊपर से आपको ये क्रॉस हो जाएगा, याद रखिएगा आपको दाएं मुड़ना निषेध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। ये आपको क्या है, ये साइकिल का चिन्ह है और कुछ व्हाइट कलर का कुछ ऐसे दिया हुआ है, बताइएगा इस चिन्ह को, ये चिन्ह मतलब कि चालक को क्या दर्शाता है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 99 का। तो 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी साइकिल मार्ग है, ये वाला है जो साइकिल मार्ग है, जो साइकिल का आपको चित्र भी दिया गया है, याद रखिएगा। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा ब्लाइंड स्पॉट का अर्थ क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट का अर्थ क्या होता है 100 का, बताइएगा, याद रखिएगा। ऐसे क्षेत्र जो मिनर में साफ न दिखे, ब्लाइंड स्पॉट का अर्थ होता है कि ऐसे क्षेत्र जो मिनर, जो साइड मिनर होता है उसमें नहीं देखे, याद रखिएगा। तो सिंपली 100 क्वेश्चन समाप्त होता है, आज का सेट समाप्त हुआ और आपका कितना स्कोर हुआ सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।